आज साल का पहला दिन है। सभी अपने घर में जश्न मना रहे हैं, साल की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन फिलिस्तीन में हजारों फिलिस्तीनी, लाखों फिलिस्तीनी अपने जान के लिए संघर्ष कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए किस तरीके से आज पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही है और लाखों फिलिस्तीनी जो है वो अपनी जान के लिए, अपनी वजूद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार कई सारे आक्रमणों को अपने ऊपर ले रहे हैं। वहीं हमास, हिजबुल्लाह और हुती की बात करें तो ये उनका काउंटर अटैक भी कर रहे हैं, लगातार इजराइल पर तबाही मचा रहे हैं, कहर बरपा रहे हैं। लेकिन जहां पूरी दुनिया जश्न मना रही है वहां एक देश गम में डूबा हुआ है और फिलिस्तीन जो है, पूरे फिलिस्तीनी, पूरा नागरिक वहां का जो है वो इजराइल के लड़ाकों से, इजराइल की बमबारी से जूझ रहा है। तमाम वहां के रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल जो है वो बर्बरता दिखा रहा है। वहां के रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल अटैक कर रहा है। आईडीएफ के सैनिक जो है वहां के अस्पतालों पर कार्रवाई कर रहे हैं, वहां के स्कूलों पर अटैक कर रहे हैं। अल-शिफा मस्जिद जो है वहां पर जाकर आईडीएफ के सैनिक जो है वो लगातार वहां पर निशाने बनाकर वहां उसके आसपास धमाके कर रहे हैं, वहां पर उसको घेराबंदी कर रहे हैं। रिफ्यूजी पर कई सारे हमास में ऐसे रिफ्यूजी कैंप थे जहां पर जिन लोगों के घर टूट गए हैं, घर बर्बाद हो गए हैं, इमारतें ढह गई हैं। आपको बता दें लाखों से ज्यादा है, 1 लाख या 2 लाख से ज्यादा जो है इमारतें ढह गई हैं, ढेर हो चुके हैं, मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और वो सभी लोग एक रिफ्यूजी कैंप में जाकर रहते हैं, या तो अस्पताल में शरण लिए हुए हैं, या फिर किसी स्कूल में शरण लिए हुए हैं, या फिर रिफ्यूजी कैंप में जाकर रह रहे हैं। और इजराइल के सैनिक उन रिफ्यूजी कैंप पर अब हमले करना शुरू कर दिया है। सोचिए कितनी बड़ी बर्बरता दिखा रहा है इजराइल। वहीं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें तो फिलिस्तीनी जो है वो एकजुट हो चुके हैं, फिलिस्तीन के नागरिक एकजुट हो चुके हैं और फिलिस्तीनियों और आईडीएफ के सैनिक जो है, इजरायली सैनिक जो है, उनके बीच बड़ी झड़प हुई है। वहीं हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं एक रास्ते से जहां से आईडीएफ के काफिले जा रहा था, आईडीएफ के वाहन जा रहे थे, वहां पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं और इजराइल के जो सैनिक है वो बाल बाल बचे हैं, बाल बाल उनकी जान बची है। और कहीं ना कहीं ये चेतावनी भी है कि अब तो कम से कम सुधर जाओ, वरना अब जो है इजराइल का अस्तित्व खत्म कर देने के लिए, इजराइल को बर्बाद कर देने के लिए और नेतन्याहू की सनक को ठिकाने लगा देने के लिए हिजबुल्लाह, हुती और हमास लगातार तैनात हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार वो अपनी कमर कसकर जंग में डटे हुए हैं। वही नसरुल्लाह की बात करें तो जिस तरीके से 9 देशों ने उसका समर्थन दिया है, अपने लड़ाकों को उसके साथ उतार दिया है, अपने सारे जो है हथियार उसे दे दिया है। अब तो आईडीएफ ने ये कंफर्म किया है कि चीन के लड़ाकू विमान जो है चीन के हथियार से लड़ रहे हैं। हमास के ठिकानों से चीन के हथियार मिले हैं और ये खबर और किसी ने नहीं, आईडीएफ ने कंफर्म किया है। मतलब साफ पता चलता है कि ये तमाम देश जो हैं वो हमास को पूरी समर्थन दे रहे हैं। और वहीं इजराइल और अमेरिका की टेंशन बनकर पैदा हुआ है ईरान, और लगातार ईरान जो है वो कसम खाकर बैठा है कि इजराइल को नक्शे से खत्म कर कर ही वो दम लेगा। और उसने जो कहा था वो किया भी। पहले उसने जब उसके टॉप कमांडर को, मोसावी को मारा गया था, तब भी ईरान ने कहा था कि इजराइल इसका खामियाजा भुगतेगा और बड़े पैमाने पर भुगतेगा। और वही हुआ जो ईरान ने कहा था। ईरान ने इजराइल के टॉप कमांडर को भी अपने टॉप कमांडर के बदले मार गिराया और इजराइल की कमर तोड़ने का काम किया। उसके बाद से तमाम हमले भी हो रहे हैं। हिजबुल्लाह जो है लगातार हमलावर है, आसमान से बारिश की बूंदों की तरह रॉकेट बरसा रहा है। इजराइल में लगातार लोग जो हैं वो भाग रहे हैं, शहरों को खाली कर रहे हैं। उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है क्योंकि हिजबुल्लाह कहर बनकर इजराइल पर टूट पड़ा है।
वहीं नेतन्याहू की बात करें तो उनकी सनक जो है, सोचिए कितना सनक हो सकता है किसी को। और सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि मरता क्या न करता। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को पता है कि उसे फांसी मिल जाए, फांसी हो जाएगी, इसलिए वो मरने से पहले चाहता है कि सबको मार के ही मरेंगे, क्योंकि ये युद्ध रोकने के बाद तो उन्हें फांसी होनी ही है। और उनके इजराइल में जो है विपक्ष जो है लगातार आवाज उठा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लगातार मांग हो रही है, इस्तीफे की मांग की जा रही है, वहां की जनता इस्तीफे की मांग कर रही है। इससे नेतन्याहू की टेंशन जो है लगातार बढ़ रही है और उन्हें पता है कि अब जो है सत्ता तो मेरे हाथ से जा ही रहा है, क्यों ना पूरे देश को बर्बाद कर दे, पूरे देश को खत्म करके फिर हम भी मर जाएं। क्योंकि हिटलर की जो नीति थी यही थी, वो अंत तक कहता रहा कि हम युद्ध जीत रहे हैं और बाद में आकर उसने अपने आप को गोली मार ली। नेतन्याहू भी यही करने वाला है, पहले अपने सारे इजरायली नागरिकों को मौत के मुंह में धकेलेगा, उसके बाद खुद जाके आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि जीतने का कोई भी आसार दिख नहीं रहा। अमेरिका और इजराइल दोनों की कमर टूटी हुई है। हमास, हिजबुल्लाह जो है वो लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी, सिर्फ इजराइल पर ही हमले नहीं हो रहे हैं, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी वो नजर बनाए हुए हैं और वहां भी हमले हो रहे हैं। हूती लगातार लाल सागर पर अपना पूरा कब्जा बना चुका है, वहां के से कोई भी शिप आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इजराइल के हर एक शिप को वो जलाकर समंदर में ही खाक कर रहा है या तो उसे लूट कर ले जा रहा है। अमेरिका ने भी जबकि अपने आर्मी को उतारा है लाल सागर में उन हूती लड़ाकों से लड़ने के लिए, लेकिन हूती लड़ाकों से लड़ पाना उनके लिए मुश्किल है। इतने के बावजूद भी हूती लगातार अपना कब्जा बनाए हुए हैं और एक भी वहां से जहाज आगे बढ़ने नहीं दे रहा। और उसका साफ कहना है कि अगर सीज फायर के लिए तैयार नहीं होता इजराइल, तब तक हम नहीं रुकने वाले, हमारी शर्तों पर सीज फायर होगी। सीज फायर होगी भी तो इजराइल के शर्तों पर नहीं, हमारी हमास के शर्तों पर सीज फायर होगी। और सीज फायर वो शर्तें जिस पर इजराइल अपना तानाशाही खत्म करे और फिलिस्तीनियों को उनका अपना जमीन वापस मिले। और अब जो है ईरान ने वो कसम खा ली है कि फिलिस्तीनियों को उनके पूरे जमीन वापस दिए जाएंगे, उन इजराइल का खात्मा होगा, इजराइल को इतिहास बनाकर रख देंगे। ये ईरान ने जो है वो कसम खाई। और हमने आपको बताया कि कैसे बाल बाल जो है इजराइल के सैनिक बचे हैं। आज इजराइल के आईडीएफ सैनिक के वाहन के करीब जाके बिल्कुल हिजबुल्लाह का जो रॉकेट है वो बिल्कुल उसके करीब गिरा है और उसके बाद से आईडीएफ के सैनिक वहां से भाग खड़े हुए हैं। वहीं अगर हमास की बात करें तो जमीन पर हमास ने आईडीएफ को धूल चटा रखी है। लगातार आईडीएफ का ये कहना है, इजराइल बता रहा है कि वो टनल में छुपे रहते हैं, टनल से छुपकर बाहर निकलते हैं, आईडीएफ पर हमला करते हैं और उसके बाद वो भाग जाते हैं। हजारों और लाखों की संख्या में जो है वहां पर आम नागरिक जो है वो एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वही बता दें कि हमास के हमले में इजराइल के 2 सैनिक मारे गए हैं और जो मोटार लॉन्चर से आईडीएफ के सैन्य वाहन जो है वो लगातार तबाह हो रहा है। अब तक 845 से ज्यादा सैन्य वाहन तबाह कर दिए गए हैं और वहीं 503 इजरायली सैनिकों की मौत हो चुकी है। हमास जो है ये दावा कर रहा है कि 503 सैनिकों को, इजरायली सैनिकों को मार गिराया है उसने और 845 से ज्यादा सैन्य वाहन जो है उसे हमास ने बर्बाद कर दिया है, पूरी तरीके से कमर तोड़ने की काम की है। वहीं मोटार लॉन्चर की अगर बात करें तो हमास जो है वो बेहद करीब से आईडीएफ पर हमला कर रहा है, मोटार लॉन्च कर रहा है, जिसके वजह से आईडीएफ को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चीन से हथियारों की जो है लगातार सप्लाई हो रही है, रूस जो है वो अपने फौज दे रहा है, अपने हथियार दे रहा है। ईरान जो है अब खुलकर इस मैदान में आ गया है और उसका साफ कहना है कि इजराइल को नक्शे से खत्म कर दिया जाएगा। जो नेतन्याहू अपने सनक में ये कह रहे थे कि 2 दिन और 48
घंटे में हम इस पूरे हमास को खत्म कर देंगे, हमास के एक एक सैनिक को जब तक न मार दे तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा। तो अब ये युद्ध 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने होने में मात्र 6 दिन बाकी है। 7 अक्टूबर को ये युद्ध शुरू हुआ था, आज 1 जनवरी है, साल खत्म हो चुका है और नया साल शुरू हो चुका है। मात्र 6 दिन बचे हैं 3 महीने पूरे होने में, और अब तक इजराइल जो है कुछ नहीं कर पाया है, उल्टा वो हारता जा रहा है और अपने खिलाफ कई दुश्मन जो है वो खड़े कर चुका है। लगातार जो है पूरे अरब देश जो हैं वो इस पर तनाव बना रहे हैं। और अब भारत में जो जिस तरीके से तस्वीरें आई बीते दिन, इजरायली एम्बेसी पर जो है वहां पर अटैक हुआ और इजरायली नागरिकों के लिए, इजराइल के लिए नाराजगी जाहिर करी गई। वहां पर एक लेटर मिला जिसमें इजराइल के खिलाफ भारी गुस्सा देखने को मिला। उसके बाद इजराइल ने एडवाइजरी जारी की इजरायली नागरिकों के लिए इजरायली एम्बेसी से, और उसके बाद उन्हें उसमें बताया गया कि सोशल मीडिया पर फोटोज अपलोड ना करें, कहीं क्लब या भीड़ भाड़ वाली जगह में न जाएं, बाजार में ना जाएं, अपनी पहचान बताने से बचें। तमाम यहूदियों जो लोग हैं उनके लिए जो है पूरी दुनिया भर में जो है वो गुस्सा है। जिस तरीके से रिफ्यूजी कैंप पर आईडीएफ के सैनिक हमला कर रहे हैं उसको लेकर दुनिया भर में इजराइल की थू हो रही है, उसकी निंदा हो रही है। और वहीं तुर्की में जो है एकजुट हुए हजारों फिलिस्तीनी और वहां पर इजराइल के खिलाफ गुस्सा जो है वो जाहिर किए गए, इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हुई और खुलकर जो है पूरी दुनिया में, ना सिर्फ तुर्की में और भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ जो है नारेबाजी चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं और सीज फायर करने की मांग हो रही है। लगातार लोग जो है वो मानवीयता को आगे रख रहे हैं और इस अमानवीयता को बंद करने के लिए, इजराइल पर दबाव बनाने के लिए मांग कर रहे हैं ताकि हजारों, वहां के लाखों फिलिस्तीनी जो बचे हैं उनकी जान बचाई जा सके। और अब तक बता दें कि कई हजार वहां के लोग निर्दोष नागरिक मारे जा चुके हैं और इजराइल जो है वो अपनी सनक में, इजराइल के सैनिक जो है यहाँ तक कि वो भी मासूम फिलिस्तीनियों पर बर्बरता ढा रहे हैं, कहर ढा रहे हैं, जानबूझकर उन्हें मार रहे हैं और तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि वो अपने ही सैनिक जो हमास के कैद में थे उन्हें गोली मार रहे हैं, अपने सैनिकों को गोली मार रहे हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी सनक है इजराइल की और इजराइल के सैनिकों में, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू में। और इसी वजह से पूरे इजराइल में विपक्ष और वहां के जनता जो है वो वहां के प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है और उनकी निंदा कर रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।